अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस सेशन के अंदर हम क्लाइंट कम्युनिकेशन के हवाले से, ये क्लाइंट कम्युनिकेशन तो लोग बोलते हैं, मैं इसको आजकल नेम देता हूँ सेल कन्वर्सेशन। हमने बेसिकली अपनी सेल ही जनरेट करनी होती है, हमने अपना क्लाइंट ही लॉग करना होता है, तो वो हमारे लिए एक सेल होती है। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन और सेल कम्युनिकेशन में डिफरेंस है। अब जो क्लाइंट कम्युनिकेशन है, वहाँ पर आप क्या है, आप अपने क्लाइंट के साथ शाइस्तगी के साथ बात कर रहे हो, आप एक अच्छे मैनर के साथ बात कर रहे हो, बट वो आपको कभी भी, क्लाइंट कम्युनिकेशन आपको कभी भी सेल जनरेट ला के नहीं देती। याद रखिएगा, सेल जनरेट करने के लिए हमेशा आपको सेल कन्वर्सेशन ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। अब क्लाइंट कम्युनिकेशन और सेल कम्युनिकेशन में आपको मैं थोड़ा सा मज़ीद बता दूं। अब जो क्लाइंट कम्युनिकेशन है ना, अब इसमें क्या होगा कि आप अपने क्लाइंट क्लाइंट को आपने रीच आउट किया या क्लाइंट ने आपको रीच आउट किया। ठीक है। अब आप लोग बातचीत कर रहे हो, आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ठीक है, रिगार्डिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर आपकी कोई भी डिजिटल स्किल है। अब ये काम जब आप कर रहे हो ना, इंफॉर्मेशन शेयर करने से कभी भी कोई भी सेल जनरेट नहीं होती। याद रखिएगा वो। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, आपका एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, बॉन्ड बन रहा है कि आप उसके साथ एक बेटर रिलेशनशिप, आप एक बेटर उसके अंदर आ रहे हो, आपकी एक रेपुटेशन बन रही है उसके माइंड के अंदर। और वो जो है ना आपको रिकग्नाइज भी कर रहा है। ठीक है। बट वो आपको, अभी आप लोगों को क्या चाहिए, फ़ौरन से सेल्स चाहिए। आप इतने ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। पाकिस्तानी हम, मुझे पता है कि लोगों को कितना जल्दी होती है सेल्स जनरेट करने की। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी होंगी जो जो कि सेल कन्वर्सेशन के अंदर आती हैं, वो आप लोगों ने सीखनी है। आपको कौन सी बात बोलनी है, आपको कौन सी बात नहीं बोलनी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, रात जो मैंने तकरीबन 2 बजे के करीब, हाँ तकरीबन 2 बजे के करीब मैंने एक पर्सन का व्हाट्सअप नंबर शेयर किया था कम्युनिटी के अंदर। आप में से कितने लोगों ने जो है उनको मैसेज किया था सर्विस देने के लिए? हैंड रेज करें ज़रा। ओके, 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 ओके। और कितने लोगों ने जो है ना किया था? 2 हैंड रेज हैं, 3, और ओके, ओके, 4 हैंड रेज हैं। ठीक है। और 4 में से और किसी ने, अच्छा शायद कुछ लोग अभी मीटिंग में हैं भी नहीं क्योंकि उनका जो है ना टाइम वाला जो है इशू होगा। खैर, 4 लोगों ने जो है ना उनको मैसेज किया। मैंने रात भी उनसे पूछा था कि जो कम्युनिटी में मैंने नंबर शेयर किया था, उसमें से आपको किसी ने कांटेक्ट किया या नहीं किया इसके हवाले से। उसने कहा कि मुझे कांटेक्ट किया लोगों ने, बट वो सारे के सारे बिगिनर थे। मैंने कहा यार ये क्या बिगिनर मैंने कहा ठीक है, ओके। आज फिर उसने डे टाइम फिर उसने मुझे मैसेज किया कि यार वो सारे के सारे बिगिनर हैं, मुझे कोई काम वाला बंदा दो। मैंने कहा यार ये क्या, तो इसलिए रात ही मैंने जो है ना मैसेज कर दिया कि हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन के ऊपर एक सेल कन्वर्सेशन के ऊपर टॉपिक रखेंगे। तो ये उसी की वजह से मैंने ये सेशन रखा है। अब सुबह जब उसने मुझे दोबारा मैसेज किया ना कि वो सारे के सारे बिगनर हैं, मैंने कहा, मैंने उनसे एक ही बात पूछी। मैंने पूछा कि आपसे वो सर्विस चार्जेस कितना मांग रहे हैं। मैंने उससे ये पूछा। आगे से वो कहने लगा कि सर्विस चार्जेस तक तो बात ही नहीं गई। वो आते साथ ही सारे यही कह रहे थे कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है और मैं सर्टिफाइड हूँ, मैंने फ़लाँ इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन ली हुई है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो ये चीज़ जो है ना, ये याद रखें। उस बंदे ने मुझे आके सबसे जो पहला मैसेज किया, मैं उसकी चैट यहाँ पर अपने सामने ओपन कर लेता हूँ। मैं दिखा नहीं सकता, प्राइवेसी, क्योंकि ये वीडियो अपलोड करनी है, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आ जाता है। वीडियो फिर रिमूव हो जानी है, चैनल के ऊपर स्ट्राइक भी आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है। अब उसने मुझे मैसेज किया, हाय, फिर उसने अपना नाम बताया, हेयर फॉर SEO एंड FB एड्स सर्विसेज, कैन यू शेयर योर पोर्टफोलियो। उसके पहले 3 मैसेज यही थे। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको अस्सलाम वालेकुम किया। मुझे पता है मुस्लिम है पर्सन, नाम से पता चल गया, ये भी पता चल गया कि पाकिस्तानी है। सलाम किया, आई होप यू विल बी फाइन। उसके बाद मैंने उसको ना फ़ौरन अपनी वेबसाइट का लिंक दिया और मैंने उसे बोला कि आप जाओ और यहाँ पे शेड्यूल मीटिंग करो। वेबसाइट अभी बेशक इनकम्प्लीट है, बट आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगा, बुक फ्री अपॉइंटमेंट का जो है ना बटन मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करो, हम मीटिंग कर लेते हैं।
मैंने पोर्टफोलियो शेयर नहीं किया, मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। उसको वो मेरी प्रोफाइल देखकर आया हुआ था, ठीक है, मुझे पता चल गया था। अब उसने इस्लाम का जवाब दिया और फिर उसने जो है ना मुझे बताया, माई क्लाइंट इज़ फ्रॉम यूके एंड शी इज़ वीज़ा कंसल्टेंट, सो शी नीड्स स्टूडेंट, टूरिस्ट एंड इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, हाउ कैन यू हेल्प हर। ये उसके मैसेज थे। अब उसने हालांकि ऊपर मुझसे पोर्टफोलियो का पूछा हुआ था, मैंने नहीं शेयर किया हुआ, मैंने डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक दिया और मैंने कहा बुक अपॉइंटमेंट करो। मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं पड़ा हुआ, याद रखिएगा। मैंने अभी तो कुछ भी अपलोड नहीं किया। हाँ, डाउनलोड रिज्यूम का ऑप्शन है, बट वो भी अभी इनकम्प्लीट, उसका वो भी मैंने फिलअप नहीं किया हुआ। ये देखें, आपने कभी भी किसी को अगर कोई पोर्टफोलियो मांग रहा है ना, आप उसको डायरेक्ट बोलो आप मीटिंग पे आ जाओ, कॉल मीटिंग कर लिया करो, जूम मीटिंग पे ना जाओ, कॉल मीटिंग कर लिया करो। कॉल मीटिंग करने का मकसद क्या होता है, आपको जो पोर्टफोलियो का कह रहा होता है, आपने वहाँ पर ये नहीं कहना कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, ये नहीं कहना कि जो है ना मैं न्यू भी हूँ, ये नहीं कहना कि जो है ना मैंने इस इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो उसकी वजह से मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। इस वजह से आपको कभी भी काम नहीं मिलेगा। आपने कॉल कॉल बुक करनी है, आपने अपॉइंटमेंट बुक करानी है, मीटिंग फिक्स करनी है, मैसेंजर कॉल हो, फ़ोन कॉल हो, व्हाट्सअप कॉल हो, गूगल मीटिंग कॉल हो, जूम कॉल हो, कोई भी कॉल हो, कॉल पे आ जाना है आपने, ठीक है। अगर कोई नहीं कह रहा कॉल पे आने के लिए, वो उधर ही कुछ बात करना चाह रहा, तो आप उधर ही बात कर सकते हो। मैंने इसके साथ उधर ही बात की थी, इसके साथ मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई थी। इसके साथ की कन्वर्सेशन मजीद भी अगर मैं आपको थोड़ी बहुत दिखाता रहूँगा तो मैं जो है अच्छा, इसके जब उसने मैसेज किया ना हाउ कैन यू हेल्प हर, उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद जाके उसको मैसेज किया, लेट मी कंफर्म वन थिंग, शी नीड्स कस्टमर्स, फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा स्टूडेंट्स एंड टूरिस्ट ऑन हर वेबसाइट, गूगल शीट फॉर्म और व्हाट्सअप, क्योंकि उसको कस्टमर चाहिए। कस्टमर हमें इन्हीं 3 सोर्सेज से मिल सकते हैं, या तो उसे लीड चाहिए होंगी, या उसे व्हाट्सअप पे मैसेजेस चाहिए होंगे, या फिर उसकी कोई वेबसाइट होगी जहाँ पर वो जाएंगे लोग और उनको जो है वो क्या करेंगे, वो उसको कस्टमर्स उनको मिल जाएंगे। ये 3 तरीके होते हैं ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। और ये जो चीज़ें हैं ना, अगर उसे पता चल गया कि यस इसको पता है कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता, आपने अपनी सेल कन्वर्सेशन, जिसका बहुत पुराना और बहुत यूज़ होने वाला नाम है क्लाइंट कम्युनिकेशन, उसके अंदर पोर्टफोलियो दिखाने से पहले, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है भी ना, तो मैं भी रिकमेंड करूँगा अभी ना दिखाओ उसको। आप क्या करो, उसको कॉल पे ले आओ और उसको इतनी बता दो कि आपको काम आता है, उसको ये महसूस करा दो कि यस मुझे काम आता है। कोई भी किसी को हायर तब ही करता है जब उसको पता चल जाता है कि यस ये पर्सन मेरा काम कर सकता है, ये पर्सन जो है इसको काम आता है और ये मुझे अपना काम डिलीवर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना अगेन हमारी बात चलती रही, फिर मैं उसके पास वॉइस के ऊपर चला गया, फिर मैंने उसको मज़ीद भी इसके हवाले से गाइड किया, ये मैं उसकी बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, मैंने उसके उसके पास ना कुछ बहुत सारी चीज़ें पूछना शुरू कर दी कि जो है ना आपको ठीक है, उसने बोला कि मुझे जो है ना हमें वेबसाइट या व्हाट्सएप के ऊपर, उसको खुद को भी जो है वो नहीं है, मतलब कि वेबसाइट का या व्हाट्सएप का कह रहा है, उसे खुद भी कंफर्म नहीं है। वो कह रहा है या तो वेबसाइट पे आ जाए या फिर व्हाट्सएप पे आ जाए, और फिर अगली लाइन में कह रहा है कि आई थिंक व्हाट्सएप हैज़ बेटर कन्वर्जन रेट, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है फ़ायदा ज़्यादा है, वहाँ से हमारे जो लीड आएंगे उसको हम जल्दी से अपनी सेल में कन्वर्ट कर पाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि व्हाट्सएप के ऊपर कन्वर्जन रेट ज़्यादा है। देन मैंने उसको साथ में 2 चीज़ें और बताई, अभी मैं उसको फील करा रहा हूँ कि यस मुझे काम आता है। मैंने खुद नहीं बोला कि मुझे काम आता है, बट वो मेरी बातों से एनालाइज करे कि इसे काम आता है। अब जब उसने ये मैसेज किया ना, आई थिंक व्हाट्सएप हैज़ बेटर कन्वर्जन रेट, मैंने उसको बोला एग्जैक्टली व्हाट्सएप हैज़ बेटर कन्वर्जन रेट, बट अगर आपका बिजनेस जिसको हम एडवर्टाइज करने जा रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो आपको कन्वर्जन रेट शुरू के दिनों में बहुत कम मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास अभी ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस बिल्ड करते करते आपके पास इरेलीवेंट मैसेज भी आएंगे और पॉसिबल है रेलिवेंट भी आएंगे, बट विद ड्यूरेशन, विद इन टाइम आपको रेलिवेंट मैसेज भी आएंगे और आपका कन्वर्जन रेट भी जाएगा। अब यहाँ पर मैं उसको क्या बता रहा हूँ,
अब मोस्टली लोग जो एडवर्टाइजिंग कराने चाह रहे होते हैं उनको उनके माइंड में सिर्फ यही होता है, क्योंकि उन्होंने वीडियोस वगैरह देखी होती हैं, लोगों की सेल्स जनरेट कर रहे होते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख कोई नहीं दिखाता, कोई बताता भी नहीं अपनी वीडियोस के अंदर, तो वो आपने उनको बताना होता है। जब आप उनको बताओगे ना, अगर आपका बिजनेस शुरू से है तो आपको ये चीज़ें हो सकती हैं। अब उसके साथ क्या हो रहा है, उसको पता चल रहा है कि यस, अगर हमारा बिजनेस शुरू में है तो उसको कैसे लेके चलना है, उसको पता है शुरू के अंदर बिजनेस के अंदर क्या होता है। ये चीज़ है जो आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करती हैं, ये चीज़ है जो आपको, आपका क्लाइंट कभी भी आपसे पोर्टफोलियो नहीं मांगेगा। अच्छा, उसके बाद भी उसने ना अगेन मुझे एक बार, कैन यू शेयर योर पोर्टफोलियो, उसने अगेन मुझे ये जो है ना वो किया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको ये कैन यू शेयर योर पोर्टफोलियो के मैसेज के ऊपर मैंने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने जानबूझकर इग्नोर नहीं किया। मैंने क्या किया, उस वक्त मैंने उनको वॉइस सेंड की थी। हाँ, उससे पहले उसने एक और मैसेज किया हुआ था, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, लाइक हाउ मच लीड्स एंड व्हाट विल बी दी चार्जेस। ठीक है, उसने ये मैसेज किया हुआ था, तो मैंने इसका रिस्पॉन्स दिया उसको, और इसके बाद हमारी कन्वर्सेशन और चली गई। अच्छा, जब उसने ये पूछा ना व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, मैंने वहाँ से उसको ना वॉइस में बोला कि कोई गारंटी वगैरह नहीं होती, ये सारा कुछ फेसबुक के ऊपर हो रहा होता है, मेटा के ऊपर हो रहा होता है, हमने इंस्ट्रक्शन देना होती है, बट आई कैन एश्योर यू, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपकी जो लीड्स हैं जो आपने मुझे बल्कि मैंने ये पूछा कि आपको पर मंथ या पर वीक या पर डे आपको कितना चाहिए, मैंने उसके साथ ये पूछ लिया। जब उसको पता चला कि यस ये मुझसे कुछ पूछ रहा है, मैंने क्वेश्चन वाली एक बात पूछ ली, क्वेश्चन पूछ लिया कि अब पोर्टफोलियो वाली जो बात है वो फिर भी पीछे रह गई, उसको भूल गया पोर्टफोलियो के मैंने मांगना था। ठीक है, क्योंकि मैं पोर्टफोलियो कभी भी शेयर किसी को नहीं करूँगा जब तक वो मेरे पास मीटिंग में नहीं आएगा। उसकी रीज़न सिर्फ एक है, सिर्फ एक रीज़न है, बेशक मेरे पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल हो, मेरे पास मैंने कोई एक फ़ाइल बनाई हुई हो, बेशक मैंने कुछ भी किया हुआ हो, मैं कभी भी पोर्टफोलियो इवन इन चैट्स कभी भी सेंड नहीं करूँगा। उसकी एक रीज़न बताता हूँ, यहाँ पर आपको आपका क्लाइंट इग्नोर बहुत ज़्यादा जल्दी करता है, बहुत क्विक डिसीजन लेता है, या तो वो फ़ौरन से हायर करने की बात करेगा या तो वो फ़ौरन से ना करने की बात करेगा। आपने, मैं तो यही करता हूँ, इनके आपके केस में कुछ भी हो सकता है, तो आप उसी तरह चलिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं उनको मीटिंग के ऊपर ला के अपने ऐड मैनेजर के जो है स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि ये देखो, ये मेरा ऐड मैनेजर है और मैं इस तरह वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास इतने ऐड मैनेजर है, मैं इस तरह इनको इस तरह हैंडल करता हूँ, इसके ऊपर इतनी स्पेंडिंग है और ये सारा कुछ रिजल्ट वगैरह सब कुछ उनको दिखा देता हूँ। ये चीज़ मैं दिखाता हूँ, अगर किसी को पोर्टफोलियो की ज़रूरत पड़े भी मुझसे लेने की, ये चीज़ मैं करता हूँ। बट फिर भी मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि उसको अपनी जो कन्वर्सेशन है ना उसी के अंदर ही, अब यहाँ तक जो है ना हमारी जो बात हो रही थी, इसके अंदर उसको पता चल गया काम कर रहा है, काम कर सकता है और हमारे बिजनेस को ग्रो भी कर सकता है। उसके बाद उसने ना मेरे अपने चार्जेस पूछे, मैंने अपने चार्जेस पहले ना, अच्छा जब चार्जेस पूछा ना उसने, तो फिर भी मैंने उसको मज़ीद क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा यूके का क्लाइंट है, आप पाकिस्तानी हैं, आप मुझसे बात कर रही हैं, चार्जेस आप मुझे देंगे या फिर वो मुझे देंगी। हर चीज़ कोशिश करें कंफर्म किया करें, क्लाइंट को ऑन बोर्ड करने से पहले हर एक चीज़, हर एक चीज़। अच्छा, शुरू शुरू में ना ये चीज़ें आपको बहुत सारी भूल भी जाएंगी, आपको क्लाइंट ही आपको सिखाएगा, जिसके साथ आप काम करोगे ना, वो जो जो चीज़ें आपको रिकमेंड करते हैं वो नोट डाउन करते जाओ अपने पास। आपको ना जब आप बात करो ना, आपको तब पता चलना चाहिए कि हम जब काम कर रहे होंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज़ें पहले कंफर्म कर लो। कंफर्म हो जाएगी तो मसला ही नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर चलना है। जब उसने मुझसे चार्जेस पूछे और एड स्पेंड पूछा, ये सारी चीज़ें मैंने बताई, मैंने फिर उसको कंफर्म किया कि पाउंड में देनी है, पीकेआर में देनी है, आपने देनी है, उन्होंने देनी है, ये सारा कुछ कंफर्म करके मैंने उनको चार्जेस बताओ कि पाकिस्तान के लिए भी हैं, इंडिया में भी जो है ना काम करना है आपका, तो मेरी इतने, मैंने फुल मिनिमल चार्जेस बताया, बहुत कम चार्जेस मैंने उसको बताया, क्योंकि वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे थे। जब भी क्लाइंट ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हो और क्योंकि ये पाकिस्तानी लड़के थे, मुझे पता था इसने जो है सिर्फ मुझे हायर नहीं करना, इसको ग्राफिक डिज़ाइनर भी हायर करना है, इसको डेवलपर भी हायर करना है, वो खुद काम नहीं करेगा, मुझे इतना पता था। ठीक है, तो
खुद अब उसने अपना भी कमीशन रखना होता है और बाकी लोगों को भी दूँ, इसी वजह से मैंने उसको मिनिमल चार्जेस बताए अपने कि मैं इतना लूँगा आपसे। वैसे मैं उससे ज़्यादा भी चार्ज कर रहा होता हूँ पाकिस्तान में, खैर। तो उसने कहा कि यार मैं ये नहीं दे सकता। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, सीधी सी बात। अच्छा, ये बात करने के फ़ौरन बाद सेल कन्वर्सेशन वाली एक बात मैंने उसको बोली। अब वो बात क्या है, यहाँ पर एक ऐसी ऑफ़र, एक ऐसी बात जो आप कर दो। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने अपने माइंड में सोचा कि इनको वीज़ा के लिए, वीज़ा इमिग्रेंट्स इनको चाहिए, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। एक तो स्ट्रेटजी होती है, हमने क्या करना होता है, एड मैनेजर के अंदर हमने अपने एड सेटअप लगाना होता है। अब एड सेटअप लगाना हमारी नज़र में ठीक है, हमारे लिए लोगों को नहीं पता होता हमने क्या कुछ करना होता है, ठीक है। एक बिजनेस ओनर को ज़्यादातर नहीं पता होता, एक मार्केटर को पता होता है। वो तो आप उसको बता सकते हो कि यस आपके लिए ये कुछ होगा, ठीक है, जिसमें आप उसको बता दो कि आपको जो है ना ऑडियंस वगैरह और ये सारी चीज़ें, और वो आप उसको बता दो, ठीक है। एक हिंट वहाँ पर रख दिया करो। मैंने इनको क्या बोला, मैंने कहा आपके इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए मेरे पास दो स्ट्रेटजीज़ हैं। पहली स्ट्रेटजीज़ एड मैनेजर, एडवर्टाइजिंग और ये सारी चीज़ें। मैंने कहा जो दूसरी स्ट्रेटजी है ना, वो मैं आपको तब बताऊंगा, वो मैं आपको तब शेयर करूंगा जब हम अपना डील जो है ना डन करेंगे। अब मैंने यहाँ पर सस्पेंस छोड़ दिया उसके लिए। ये सेल कन्वर्सेशन का पॉइंट है। ये वो एक चीज़ है जो इरेजिस्टिबल ऑफर में भी ये शायद आ सकती हो, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी इरेजिस्टिबल ऑफर्स होती हैं। उसके अंदर क्या होता है, आप अपने क्लाइंट के सामने ऐसी ऑफ़र रखो कि आपकी ऑफ़र को वो जो है ना छोड़ ना पाए, वो आपको पे करके जाए। इस तरह की ऑफ़र्स आपने बनानी होंगी अपने लिए। इसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी मेरी इनकम्प्लीट स्टडी है इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर जब काम कर लूँगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये शेयर ज़रूर करूँगा। अच्छा, जब मैंने उसको ये बोला ना कि एक स्ट्रेटजी है ये वाली, दूसरी मैं आपके साथ तब शेयर करूँगा जब हम डील डन कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये सस्पेंस क्रिएट करती है। अब उसको पता है ऊपर वाली चैट से उसको पता चल के काम आता है, काम कर कर लेगा और सारी कुछ चीज़ें हैं। और जो एंड पे बात हो गई सर्विस, जब मैंने उसको बताया उसने कहा कि मैं इतने पे नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई कोई मसला नहीं है। मैंने चैट क्लोज कर दी, मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। उसने फिर मुझे मैसेज किया कि हमारा काम अभी स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हम आपको फर्स्ट टू मंथ्स इतना पे करेंगे, उसके बाद फिर आपकी इंक्रीज़ कर देंगे हम। मैंने एक बात सोची है, मैंने कहा वीज़ा इमिग्रेंट्स हैं इनको, ठीक है। वीज़ा इमिग्रेंट्स कभी भी इतनी लॉन्ग टर्म नहीं चलता कि वो आपको 2 महीने बाद भी चलता रहेगा, कभी भी नहीं चलता। ये वो बिज़नेस है जो 1 महीने एडवर्टाइजिंग करवाएगा, उसके पास इतने क्लाइंट्स आ जाएंगे कि वो आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक वो आपको बोलेगा ही नहीं कि मैंने मार्केटिंग करवानी है। बिज़नेस की नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। ये चीज़ बहुत अंडरस्टैंड करने वाली बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा कि हम आपको इतना पे करेंगे 2 मंथ्स के लिए, उसके बाद हम इंक्रीज़ कर देंगे। ई कॉमर्स का बिज़नेस हो या और इसके अलावा कोई ऐसा बिज़नेस हो जो चलता रहता हो, जिसकी मार्केटिंग साथ साथ चलती रहती हो, दरम्यान में स्टॉप ना करना पड़े, उसके लिए ये ऑफ़र ठीक है। इवन कि हम खुद भी ये ऑफ़र देते हैं कि अगर आपको इतने चार्जेस आप पे नहीं कर सकते तो आप अभी के लिए इतना पे कर लो और उसके बाद हम इसको इंक्रीज़ कर लेंगे, ताकि आप भी वर्क देख लो और आपको भी पता चल जाए कि रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये काम, ये भी एक रिजिस्टिबल ऑफर्स के अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, जब उसने ना मुझे बोला कि हम आपको इतना, मैंने कहा नहीं यार मेरी ये बकेट लिस्ट में नहीं आता, मेरी ये उसके अंदर नहीं आता, क्या कहते हैं, मेरे मेरे लिए वैलिड नहीं है, मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। तो उसने मज़ीद भी कोशिश की कि अच्छा मैं आपको जो मेन चीज़ बताना चाहता हूँ, उसने कहा कि अभी तक उसने मेरा पोर्टफोलियो नहीं देखा हुआ और अभी भी वो मुझे मैसेज कर रहा है कि मैं आपको हायर करना चाहूँ। मैंने कहा मेरे भाई शायद मैं आपको सर्विस नहीं दे सकता, ठीक है। मैं ये काम इतने बजट में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यार पाकिस्तान मार्केट में आपकी एडवर्टाइजिंग करनी है, आपकी इंडिया में मार्केटिंग करनी है, आपके लिए बहुत कुछ करना। मैंने उसको बताया नहीं, मैं अपने लिहाज से सोच रहा हूँ, ठीक है। आप हमेशा चार्जेस आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काउंट करके जो है ना बताने होते हैं।
ये जो आपको फ़ौरन से आके प्राइस 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 बोलते हैं ना कि आप प्राइस बताओ, पैकेज बताओ, सर्विस चार्जेस कितने लोगे, आप कभी भी उनको ना बताया करो। ये भी आपकी सेल कन्वर्सेशन का पार्ट है। कभी भी किसी को भी फर्स्ट मैसेज, फर्स्ट कॉल के अंदर आपने क्या बताने, सर्विस चार्जेस नहीं बताने। आपने क्या करना है, बिजनेस के ऊपर टॉक करनी है, सारा कुछ समझना है। एट द एंड आपने उनको बताना है कि इस कन्वर्सेशन से मैंने ये समझा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी। उसके अंदर आप उसको बताओ, एड मैनेजर आपने संभालना है, आपने उनका पेज संभालना है, आपने उनकी ये जो जो चीज़ें आपने बतानी है, आपने वो सारी चीज़ें बता दो। देखो मेन चीज़ क्या होती है, एड मैनेजर है, ठीक है, क्रिएटिव्स हैं, ठीक है, कंटेंट राइटिंग, एड कॉपी जो होती है वो है आपकी, और ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं के ही चार्जेस होते हैं। बाकी आपकी अपनी जो टाइम दे रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, उसके भी साथ हैं, बट इनके भी आप अलहदा-अलहदा कर लेते हो, ठीक है। जब आप ये काम कर लेते हो तब आपके सर्विस चार्जेस इंक्रीज कर दिए जाते हैं। आप इजीली इंक्रीज कर सकते हो अपने सर्विस चार्जेस, ठीक है। ये जब सारा कुछ हो गया, देन उसके बाद भी जो है ना, मैंने कहा यार मैं आपको जो है ना सर्विस नहीं दे सकता, मेरे लिए ये बजट बहुत कम है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं आपका नंबर, अगर आप अपना नंबर शेयर कर दो तो मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर कर देता हूँ, वहाँ से जो है ना आपको कुछ लोग अप्रोच कर लेंगे, वो आपको सर्विसेज दे देंगे। और वॉइस के मैंने एंड में भी बोला था, शायद आप लोगों ने सुना हो कंप्लीट वॉइस को। तो इनको जो है ना लो बजट में पर्सन चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप इनको जो है ज़रूर सर्विस दें। तो आप लोगों ने से डिफरेंट लोगों ने मैसेजेस भी किए उनको, दैट्स गुड। और ये चीज़ें होनी भी चाहिए। मैं कोशिश करता रहूँगा, मेरे पास जिस तरह इस तरह की जो भी चीज़ें आती रहेंगी मैं कम्युनिटी में शेयर करता रहूँगा। अगर आप जो है ना किसी को कम्युनिटी में ऐड कराना चाहें तो उसको लिंक दे दिया करें। मैं लिंक अगेन भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर किसी का भी भला हो जाएगा तो फ़ायदा हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, सेल्स कन्वर्सेशन के ऊपर फोकस करें, अपनी पोजीशन सेटल करें। पोजीशन सेटल करने का क्या मतलब है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपना अपना एक जो है ना सर्विस चार्जेस का थोड़ा सा वो बना लें, बैकअप बना लें कि अगर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो मैं इतना चार्ज करूँगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो मैं इतना चार्ज करूँगा। ये सारी चीज़ें आपने जो है अपने साथ से पहले से ही क्या करनी है, डन करके रख लेनी है, राइट। तो ये वो चीज़ें थी जो आज मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत शेयर करना चाहता था। तो होप सो आप लोगों को जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कोशिश किया करें, अपनी गलतियों के ऊपर फोकस किया करें। हमेशा क्लाइंट आपको नहीं बताएगा, आपने खुद ही जो है ना वो देखना होगा। अच्छा, अभी मेरे पास कुछ मैसेज आए हुए हैं, मैं ज़रा इनको देख लूँ और उसके बाद आप लोगों को जो है अनम्यूट करके भी आपके भी क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा, ये 1 घंटे के लिए कॉल थी, खैर ये एंड हो जानी, चले देखते हैं। सर वो कहेगा कि अपना पोर्टफोलियो शो करो, सो हम क्या करें, दोबारा अगर कॉल करके कहेगा तो आपने जब भी कॉल करनी है ना अमीर हमज़ा भाई, जब भी आपने कॉल करनी है, आपने मीटिंग करनी है, आपकी मीटिंग से ही, आपकी बातों से ही उसको पता चल जाएगा कि इसको काम आता है या नहीं आता, ठीक है। और हाँ, अगर वो दोबारा कॉल करके आपको कहता है कि मुझे जो है ना पोर्टफोलियो दिखाओ, तो आपके पास कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट होने चाहिए यार। आपके पास आपने अपने लिए ऐड रन किए होने चाहिए, आप अपने लिए इंगेजमेंट की ऐड रन कर लो, आप अपने लिए अवेयरनेस की कंपेन रन कर लो, आप अपने लीड की कंपेन रन कर लो, आप उसके 2-4 स्क्रीनशॉट रख लो। उसको बेसिकली चाहिए ये होता है, इन मोस्ट केसेस उनको ये चाहते हो कि इन्होंने खुद काम किया हुआ या नहीं किया हुआ, मोस्टली ये चाहिए होता है। बाकी बिजनेसेस के अंदर ये फिर वक्त के साथ साथ बंदा सीखता रहता है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। ए ओ सर कैसे हैं आप, वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर फेसबुक एड्स वर्सेस गूगल एड्स आपकी नज़र में विच वन इज़ बेटर। बेटर नहीं, दी बेस्ट हैं, और दोनों दी बेस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर, ठीक है। फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स अपनी अपनी जगह पे दी बेस्ट हैं, बेटर वाली बात नहीं है, दी बेस्ट हैं दोनों। फेसबुक एड्स हमेशा आपको मैस लेवल पे एडवर्टाइजिंग करने के लिए ज़रूरत होती है, याद रखिएगा। फेसबुक एड्स जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर मार्केटिंग करनी है तो फेसबुक ऐड की तरफ जाओ। गूगल ऐड की तरफ आपने उस वक्त जाना है जब आपकी सर्विस, जब आपका प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसको सर्च करके लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने कीवर्ड्स के ऊपर खेलना होता है, वहाँ पर आपने कीवर्ड्स को टारगेट करना होता है कि इस कीवर्ड को अगर कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट सबसे पहले आ जाए। ये गूगल एड्स के अंदर काम होता है, ठीक है। सर रियल इस्टेट पर गाइड करें, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ।
रियल इस्टेट के लोगों को रीच आउट करो, आपको गूगल मैप पे भी मिल जाएंगे। और आपको गूगल मैप बिजनेस ऑब्वियसली गूगल मैप पे ही होते हैं, वो भी आप पाकिस्तान में तो अब गूगल मैप वाला वो भी सीन ख़राब हुआ पड़ा है। गूगल मैप बिजनेस वहाँ पर मोस्टली क्रिएट भी नहीं हो पा रहे। और बाहर के लोग तो आपको इजीली मिल जाएंगे। यूएई के अंदर ट्राई करो, आपको बड़े अच्छे क्लाइंट मिल जाएंगे वहाँ पे ना। और रियल इस्टेट में यार मोस्टली लीड्स ही चाहिए होती हैं उनको, लीड्स एक्सट्रैक्ट करके दो उनको, ला के दो, आपको बड़े अच्छे जो है ना ज़बरदस्त मिल जाएंगे, क्लाइंट इजीली मिल जाएंगे, पे भी अच्छा करेंगे। सर टिकटॉक एड्स को अगर इनमें से कंपेयर करें फेसबुक एंड गूगल एड से, टिकटॉक ऐड यार पाकिस्तान में तो नॉट रिकमेंडेड, टोटली नॉन रिकमेंडेड। दो रीज़न है। सबसे पहली, वहाँ पे ऑडियंस आपकी मेच्योर नहीं है, इरेलीवेंट ऑडियंस, इमेच्योर ऑडियंस है आपकी वहाँ पे। जो दूसरी रीज़न है वो बहुत सॉलिड है, और वो ये है कि वहाँ पर क्या होगा, आपका एड अकाउंट सस्पेंड होने में ज़रा भी देर नहीं लगती, और वो रिकवर भी नहीं होता। और वो सस्पेंड क्यों होते हैं? इन मोस्ट केसेस वो पाकिस्तान के आईपी एड्रेस की वजह से होता है। कि आप पाकिस्तान में बैठकर टिकटॉक के ऊपर एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, जबकि वो पाकिस्तान के अंदर वो है भी नहीं, उसकी एडवर्टाइजिंग उन्होंने इनेबल ही नहीं की हुई। आई नो टारगेट कंट्री के अंदर पाकिस्तान को ऐड किया हुआ है, लेकिन ऐड मैनेजर यहाँ पे क्रिएट तो नहीं कर सकते ना आप लोग, आपको बाहर का ऐड मैनेजर क्रिएट करवाना पड़ता है। तो वो अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे, फिर उनकी पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, गलती की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। वहाँ पर आपको फ़ौरन से ही रेसिस्ट कर देते हैं आपको, वो आपके जितने भी डॉलर पड़े होते हैं वो सारे गए, और वापस भी नहीं आ सकते। वो क्यों नुकसान करने, फिर अभी अपने मेटा ऐड के ऊपर काम करें आप। सर लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में भी हमें सिखाएं। लिंक्डइन के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग, चले इसके ऊपर अगेन लेक्चर रखेंगे, और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है ये भी। बेस्ट पेइंग नीश सर, लीड्स मींस मैसेजेस ला के देने या फिर डाटा कलेक्ट करके देना। लीड्स के अंदर आपके पास मैसेजेस भी हैं और डाटा कलेक्ट करके भी देना होता है, वो आपके क्लाइंट की नीड के मुताबिक होता है। और बेस्ट पेइंग नीश यार, नीश के मुताबिक मैं नहीं कहूँगा, इसमें आपको हर नीश बड़ा अच्छा पे करेगी, बट आपको सेल कन्वर्सेशन आनी चाहिए। उसके अंदर क्या है, आपको अपनी पोजीशन का पता हो बस, कि आपको पोजीशन का पता है कि आपने कितने लेवल के ऊपर काम करना है, आप उनको क्या क्या करके दे सकते हो, और आप उनको कितनी बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा अहम, आपने जो है ना अपनी पोजीशन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना होगी। आइदर आपने उनको डेली बेस के ऊपर जो है ना ऑप्टिमाइज़ करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, कितना टाइम दे रहे हो, ये सारी चीज़ें देखना होती हैं। हर नीश आपको बड़ा अच्छा पे करती है, बट फिर भी आप इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करो। और रियल इस्टेट वाले तो वाकई बहुत अच्छा पे करते हैं। मैंने खुद तो कभी नहीं किया उसको रियल इस्टेट, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा अभी तक, मैंने उसमें जाना नहीं चाहता रियल इस्टेट के अंदर, बट वो पे बड़ा अच्छा करते हैं। यूएई मैंने ऐड रन की, लेकिन उसका CPM 3000 आ रहा है, 3000 पाकिस्तानी रुपीज़ या 3000 दुबई करेंसी, क्या है उसकी, दिरहम। 3000, हाँ CPM प्रीमियम कंट्री तो नहीं है, बट फिर भी। और चले खैर एनीवेज। अच्छा सर, अगर हमने कोई प्लॉट सेल करना है फेसबुक पर, तो इस पर गाइड करें थोड़ा, सर्विस नहीं देनी, खुद सेल करना है। आप ऐसा करो, प्लॉट के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो सबसे पहले, उसके अंदर देखो उसके मतलब कि वो जो प्लॉट है, ठीक है, उसके साथ साथ जो बंदा लेगा उसको क्या क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, वो सारे पॉइंट नोट करो। ठीक है, ऐड लगाने से पहले ये काम बहुत करना ज़रूरी होता है। आपने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और जब सारी इन्फॉर्मेशन ली देन उसका क्रिएटिव बनाओ। और क्रिएटिव बनाते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, क्रिएटिव के ऊपर आपने वो चीज़ ऐड करनी है, बेशक चाहे किसी भी नीश का क्रिएटिव हो, कि आपने अपने क्लाइंट को फ़ायदा दिखाना है कि उस प्रोडक्ट उस सर्विस से उस चीज़ से उसका फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, हमेशा फ़ायदा ही बिकता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बिकती, फ़ायदे ही बिका करते हैं। ठीक है, फ़ायदा देखो, फ़ायदे प्लॉट के जितने भी हैं वो उसके ऊपर लगाओ। बेशक चाहे आप उसकी लीड कैंपेन चलाओ, बेशक आप उसकी चाहे क्या कहते हैं मैसेजिंग कैंपेन चलाओ,
आप कोई भी कैंपेन चलाओ तो आपका वो बड़ा इजीली सेल हो जाएगा। सर हाउ मच ए पर्सन कैन अर्न वाइल डीलिंग विद पाकिस्तानी क्लाइंट्स? पाकिस्तानी क्लाइंट से आप 15,000 भी चार्ज कर सकते हो एज ए सर्विस चार्जेस, आप 5,000 भी कर सकते हो, आप 10,000 भी कर सकते हो, आप 50,000 भी कर सकते हो, आप 1 लाख भी कर सकते हो। समझ आई? सारी सारी गेम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर खड़ी है और वो है सेल कन्वर्सेशन। अगर आपको सेल कन्वर्सेशन क्लाइंट के साथ करना आ गई है ना, आप क्लाइंट से इजीली निकलवा सकते हो। पाकिस्तानी लोगों से चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा अहमद जाहिद, 3,000 पाकिस्तानी रुपीज़ अगर आपको CPM पड़ रहा है तो आप जो है ना सर्च करके देखो कि इस वक्त आपको एवरेज CPM क्या पड़ रहा है उसके अंदर, UAE के अंदर, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो खैर इसको आप गूगल के ऊपर देख लीजिएगा। अच्छा वकास भी माइक अनम्यूट करें, एक स्ट्रेटजी शेयर करनी है और एक क्वेश्चन भी। अच्छा 1 मिनट मैं अभी करता हूँ, अभी ये मैसेजेस जो है ना हैं, इनका माइक कैसे म्यूट हो गया? अच्छा चलिए मैसेजेस मैंने अभी बंद कर दिए हैं, अभी माइक के ऊपर आएंगे। अच्छा सर मुझे किसी ने कहा था रियल इस्टेट में गूगल एड्स काम करते, FB एड्स काम नहीं करेंगे, इज़ दैट ट्रू? नॉट 100%। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो ऑडियंस है ना मोस्टली वो फेसबुक यूज़ कर रही होती है। ठीक है, फेसबुक के ऊपर फेसबुक को किसी भी बिजनेस के अंदर अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। 100% मेरी ये बात लिख लें आप लोग, किसी भी बिजनेस के अंदर फेसबुक को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक इस वक्त आपका उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म में से वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ पीपल एक्टिव यूज़र यहाँ पर मंथली होते हैं आपके। ठीक है, उन बिलियन ऑफ यूज़र में से आपको अपना यूज़र नहीं मिलेगा, आपको अपना क्लाइंट नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो यार, इजीली मिल जाएंगे यार, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेटा AI से की है, दे टेल लीड्स कैंपेन इज़ बेस्ट। ओके गुड। सर आपने वॉइस क्यों ऑफ की है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा अच्छा आप लोगों के हाँ मैं ये माइक आप लोगों के अभी अनम्यूट करता हूँ, डोंट वरी। मैं जैसे ये कुछ मैसेजेस आए हैं इनको देख लूँ और उसके बाद जो है मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा पर मंथ कितना कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से? यार 1 लाख प्लस पाकिस्तानी रुपीज़ ईजिली कर सकते हो, ऑन एन एवरेज एस्टिमेट बता रहा हूँ। अच्छा सर क्लाइंट से कोई ऐसी बात बता दें कि वो लॉक हो जाए, चार्जिंग के हवाले से भी बताइए। बिल्कुल ही चार्ज नहीं करते, चार्ज नहीं देते यूँ कहना चाहते। खैर हाँ ये बात सही है कि कम्युनिकेशन पर है बट सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी कुछ तो रिप्लाई नहीं करते। मेरे भाई इन्फॉर्मेशन देने से कभी भी सेल जनरेट नहीं होती, इन्फॉर्मेशन देने से कभी भी वो आपको चार्जेस नहीं देते, याद रखिएगा। कम्युनिकेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बट चार्जेस नहीं ला के देते हैं आपको इन्फॉर्मेशन। सेल कन्वर्सेशन सीखो भाई से। मैं इसके ऊपर ज़रूर एक बड़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाऊंगा। मैं खुद भी इस चीज़ को सीख रहा हूँ, मैं भी अंडर प्रोसेस हूँ इसको, मैं भी इसीलिए आप लोगों को प्रॉपर वो चीज़ बता नहीं पा रहा। मैं आपको बताऊंगा। आपने अपने क्लाइंट को जो है ना उससे अगर आपने लॉक कर दें ना, सबसे पहले उसको प्रोफेशनली टच दो, कॉल के ऊपर लेके चलो। ठीक है, कोशिश यही करो। उसके बाद आपने उसके बिजनेस के हवाले से उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करो। ये क्वेश्चंस आपको मैं नहीं बता सकता, आपको कोई और भी नहीं बता सकता, आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, आपको अपने लिहाज से बनाने पड़ेंगे। जब आप अपने क्लाइंट से इस तरह के क्वेश्चंस बनाओगे और आप उनसे पूछोगे तो वो कहेगा कि यस यार ये बंदा जो है ना अब काम का मिला है और ये बंदा जो है मेरे बिजनेस को समझ रहा है, और ये जो समझ रहा है तो ये सेल्स भी ला के दे सकता है, कस्टमर्स भी ला के दे सकता है। जब आप अपने बिजनेस ओनर के बिजनेस को समझोगे, आप उसको जो है, यार ये लैपटॉप जो है ना, ओके ठीक है, आप अपने क्लाइंट के बिजनेस को समझो, आप अपने क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। लाजमी नहीं है कि आपने अपने क्लाइंट को पहली चैट के अंदर, पहली कॉल के अंदर, पहली वॉइस के अंदर डन करना है, कभी भी नहीं होता ये ऐसा। ऐसे ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जो 2-2 हफ्ते भी लेके चलते हैं उसके बाद जाके डन होते हैं। ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जो 3 दिन 3-3 4-4 मीटिंग्स के बाद भी डन होते हैं।
अब ये 3-3 4-4 मीटिंग या 2-2 हफ्ते की मीटिंग आपको मैं मकसद समझाता हूँ। ये 2 हफ्ते लेना, ये 2 दिन लेना, 4 मीटिंग्स लेना, 5 दिन लेना, इसमें होता क्या है बेसिकली? इस 4-5 दिन के अंदर कभी भी आप उसको अपने सर्विस चार्जेस नहीं बता रहे होते। आप उसका बिजनेस समझ रहे होते हो और आप उसके बिजनेस के लिए जो कुछ कर सकते हो उसको स्ट्रेटजीज बना रहे हो। तो देखो, आप अपने क्लाइंट से पूछो कि आपका बिजनेस जो है ये है, आपके बिजनेस के अंदर आपको जो चीज़ चाहिए ना, आप वो मुझे बताओ। उसकी रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन कर लो, आप उसको बोलो ओके डन, दैट्स इट। मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा कि हमने इस बिजनेस को कैसे लेके चलना है आगे। ये कभी मत समझिएगा कि मैं अगर उसको ये बोल दूंगा तो वो किसी और से मार्केटिंग करवा लेगा। ऐसा नहीं होता। अगर करवाएगा भी तो नुकसान ही कराएगा, क्योंकि वो जब तक उसके बिजनेस को कोई समझ नहीं रहा, उसके बिजनेस को वो देख नहीं रहा, तो उसको जो है वो एडवर्टाइज कैसे कर सकता है, उसको सेल्स ला के कैसे दे सकता है। ये जो चीज़ है ना कि आप उसके साथ 2-3 मीटिंग करते हो, आप उसके बिजनेस को समझते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो और देन उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाते हो और देन उसको जो है ना मूव ऑन लेके जाते हो। यार आपके बिजनेस के अंदर ये काम है, आपके बिजनेस के अंदर इस तरह लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका बिजनेस चल रहा है। आपके बिजनेस के अंदर कंपेटिटिव एनालिसिस तो आप कर सकते हो ना एड लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, वो तो आप कर सकते हो ना। आप उसको देखो और उसको बोलो कि यार आपके बिजनेस के अंदर ये चीज़ें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, जब मैं उनसे ना, जब भी क्लाइंट आता है मैं उनसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, वेबसाइट, ये 3 चीज़ें लाजमी लेता हूँ। अगर उनके इंस्टाग्राम ये फेसबुक बने हुए तो, अगर नहीं बने हुए तो मैं उनको फिर ज़ीरो से ही स्टार्ट करता हूँ कि आपके बिजनेस के अंदर रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से ये हैं। जब उसको पता चलता है कि यार ये रिकमेंडेशन दे रहा है, इसका मतलब है बिजनेस को जानता है। ये जो बिजनेस को जानता है वो मार्केटिंग भी कर सकता है उसकी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्लाइंट लॉक करने के लिए, ठीक है। एनीवेज, अब जो है मैं आप लोगों का माइक अनम्यूट करने के लिए कर तो रहा हूँ, बट कोशिश कीजिएगा 1 बाय 1 कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शन है नहीं कि मैं 1 बाय 1 आप लोगों को जो है वो उसके लिए माइक अनम्यूट करने का बोलूँ, क्योंकि गूगल मीट में वो ऑप्शन है नहीं। तो 1 बाय 1 कोशिश कीजिएगा जी। अब जो है आप में से कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकता है।